नमस्कार दोस्तों, वेद एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज बात चल रही है सावन मास की। आया सावन झूम के। क्यों कहा मैंने ये बात? क्योंकि इस बार सावन सच में झूम के आ रहे हैं। मतलब इस साल सावन जो है 1 महीने की जगह 2 महीने ऑलमोस्ट रहेगा। पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि सावन जो है कब से शुरू होगा, सोमवार का व्रत जो है वो कितने कब से चालू करना है, आपको कितना सोमवार का व्रत रहेगा, किनको करना चाहिए, पूजा विधि क्या अपनाना चाहिए और ज्योतिषीय उपाय क्या है सावन में, और ये सावन जो है ये 2 महीने का क्यों है, इसका लॉजिक समझेंगे। ठीक है सब। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आपने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जुड़िए मुझसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि सावन का जो महीना है वो 4 जुलाई से चालू होगा और 31 अगस्त मतलब 31 अगस्त तक रहेगा। इतना लंबा समय सावन का महीना इस बार रहेगा। पहले उसका उत्तर जानते हैं क्यों। उसका कारण है कि इस दौरान अधिक मास की एंट्री होगी। अधिक मास जो है 18 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक रहेगा। 16 अगस्त तक रहने की वजह से सावन जो है इस बार जो व्रत करेंगे लोग वो एक्सटेंड होके 1 महीने का सावन एक्सटेंड होके 2 महीने का हो गया है। और जो व्रत है वो 4 सोमवार की जगह 8 सोमवार होगा। पहला व्रत जो सोमवार का रहेगा वो 10 जुलाई को शुरू होगा। ठीक है, और उसके बाद आप ऐड ऑन कीजिए। नेक्स्ट सोमवार जब बोल रही हूँ तो एवरी सोमवार ही होगा, है ना, व्रत करना है। चलिए अब ये जानते हैं कि सावन का व्रत जो है वो नॉर्मली देखिए हिंदुस्तान में बृहद रूप में सावन का व्रत त्योहार मनाया जाता है। भोले बाबा की पूजा की जाती है, शिव शंकर के गान किए जाते हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा होता है। क्यों होता है कि मानते हैं कि भोले बाबा जो है ना, उनको भोले भंडारी इसीलिए कहा गया है कि बहुत अपने सीधे साधे हैं, जो बोलते हैं सिंपल हैं, और उनको खुश करना बहुत आसान है। तो जो लड़कियां हैं, अनमैरिड गर्ल्स है, उनको भोले भंडारी जैसे वर को, उनके समान वर मिले, जीवन साथी मिले, उसके लिए ये व्रत करती हैं। आजकल पुरुष भी करते हैं क्योंकि मनोकामना तो जीवन साथी का है, चाहे लड़कियों का हो चाहे जेंट्स का हो। उनको भी अच्छी लेडी मतलब जीवन साथी चाहिए जो पार्वती माँ के समान समझदार और खूबसूरत हो। जीवन साथी अच्छा कौन नहीं चाहता। और तीसरा जो है वो विवाहित महिला भी करती हैं, क्योंकि भोले बाबा का कोई भी पूजा व्रत जो होता है वो ये मान के करते हैं कि उसके करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर लेडीज जीवन में उनका जो आत्मिक इच्छा होता है ना कि वो हमेशा सुहागन रहे। ठीक है, तो इसके लिए भी वो भोले बाबा का व्रत करती है। भोले बाबा का मुझे याद है कि कैसे करते थे व्रत। सुबह से फास्ट रहता था हमारा। आजकल बहुत चेंज हो गया है। लोग फलाहारी खाते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। अच्छा है, हर जगह का अलग अलग ट्रेडिशन है, वैसे ही फॉलो करना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। हम लोग कैसे करते थे वो बताती हूँ आपको कि सुबह से मुझे लगता है बिल्कुल फास्ट रहता था और सिर्फ शरबत पीते थे, चीनी का बना हुआ जो रहता था, और उस वक्त चाय आप ले सकते हैं पर शरबत ही पीते थे मोस्टली। और सेकेंड चीज आफ्टर सनसेट, है ना, शाम जैसे होने लगता था सब लोग नहा के एक पूजा की थाल बनाते थे, और पूजा के थाल में शिवलिंग पे एक्चुअली क्योंकि जो सोमवार है शिवलिंग की पूजा होती है, शिव भगवान को खुश करने के लिए पूजा होती है, तो धतूरे रखते थे, बेलपत्र सबसे इम्पोर्टेंट,
बेलपत्र रखना आप 3, 5, 7, 11 के फॉर्मेट में टूटा हुआ नहीं होने चाहिए, पत्ते इधर से उधर टूटे हुए नहीं होने चाहिए। वो देख के आपको बेलपत्र जो तीनों तरफ पत्ते रहते हैं वैसा आपको लेना है। फूल लेते थे सफेद, दही, दूध, दूध तो और जल और वाइट मिठाई, दिया, घीका लेते ही थे, अगरबत्ती लेते ही थे। इतना सामान आपके थाल में होना चाहिए। मंदिर जाने की प्रथा है, टाइम नहीं मिलता, आपके घर में शिवलिंग है, छोटा सा ही पारद का शिवलिंग रखने की सलाह देती हूँ कि कांच के कटोरी में रखिए, रोज पूजा कीजिए उनकी, रोज जल चढ़ाइए। लेकिन उस दिन अगर मंदिर जा सकते हैं तो जाते हैं लोग। पूरा मंदिर का प्रांगण लोगों से भरा रहता है, सब लोग खड़े हैं अपनी बारी आने की। पूरा वहां पे जब आप अंदर जाइएगा शिवलिंग की पूजा के लिए तो धूप और दीप का अंबार लगा रहता है, फूल, बेलपत्र और धतूरे का। पूरा शिवलिंग हर बार साफ करते हैं, जल चढ़ता है, दूध चढ़ता है और उसके बाद आपको फूल चढ़ाइए, दिया लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, मनोकामना जरूर बोलिए। क्योंकि भीड़ में क्या है ना, हम लोग सबसे पहले जो भूल जाते हैं वो मनोकामना भूल जाते हैं। वैसे भोले बाबा का जो पूजा होता है वो किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए होता है। ये 3 चीज जो मैंने बोला कि अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है, अच्छा जीवन साथी पाने के लिए किया जाता है, ये तो डेफिनेट है। जिस भी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उनको बोला जाता है कि ये सावन के मास से शुरू करके 16 सोमवार कीजिए, आपके विवाह के योग भी बन जाएंगे। ऐसा माना भी जाता है और होता भी है, सिर्फ माना नहीं जाता, ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से विवाह के योग बनते हैं। पूजा होती है, अपना मनोकामना बोलिए और फिर आके जो है जब आप सब कुछ चढ़ा लिए, पूजा कर लिए, मंदिर से आगे सेल्फी ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए। उसके बाद आके व्रत का पारण होता है। लेकिन उसके बाद भी फ्रूट्स और मिठाई और जूस पीते ही, मतलब इतना ही पीते और खाते। सोमवार के जब व्रत करते तो नॉर्मली अन्न ग्रहण नहीं करते, नॉर्मली नहीं करते। सब जगह का अलग फॉर्मेट है, सब जगह अलग तरीके से मनाया जाता है, कोई गलत नहीं है, सब अपने जगह सही है। क्योंकि जब ये परंपरा आ रही है तो कोई गलत नहीं हो सकता, सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। इस तरह से सोमवार का व्रत पूजन विधि किया जाता है। अब चलते हैं, आपको मैं बताऊंगी कि ये जो पूरा सावन है ना, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं तो नॉर्मली जिनका चंद्रमा का प्रॉब्लम होता है, चंद्रमा पीड़ित होता है, ठीक है, उनको चंद्रमा को शांत करने के लिए, अच्छा करने के लिए उपाय बताती हूँ। शनि को अच्छा करना है, भोले बाबा की पूजा। राहु केतु को अच्छा करना है, भोले भंडारी की पूजा। तो जब भोले भंडारी की पूजा से आप इतने सारे ग्रह को मैनेज कर सकते हैं तो क्यों नहीं, समझना है बात। चंद्रमा खराब है, मतलब या तो 6, 8, 12 में चला गया चंद्रमा, या 8 नंबर की राशि में चला गया चंद्रमा, या चंद्रमा को क्या होता है जब 2 पाप ग्रह के बीच में भी चंद्रमा आ जाते हैं ना तो भी पीड़ित होते हैं। और चंद्रमा के आगे पीछे भी अगर कोई भी ग्रह नहीं रहा तो भी चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। कोई भी ग्रह नहीं रहा तो चंद्रमा केमंद्रुम दोष बनाता है, और 2 पाप ग्रह के बीच में आ गए तो पाप कर्तरी योग में आ जाते हैं, और 6, 8, 12 में आ गए तो आप परेशान होंगे ही। ठीक है, तो चंद्रमा जो है चूंकि अपने मन का कारक है, माता का कारक है, अपने लिक्विड मनी का कारक है, संपत्ति का कारक हो जाता है, तो उसको तो अच्छा करना कितना जरूरी। क्यों? क्योंकि अगर मन ही परेशान रहेगा तो आप सब परेशान रहोगे। सावन का महीना जो है चंद्रमा को अच्छा रखने का बेस्ट टाइम, अपने चंद्रमा को बहुत अच्छा रखने का
शनि राहु को अपने नियंत्रण में रखने का भोले बाबा नियंत्रित करेंगे। हम और आप क्या कर सकते हैं, बाबा जी करते हैं, तो वो करके रखेंगे। आपके जीवन में सैटर्न को भी अच्छा कर देंगे और राहु केतु को भी शांत कर देंगे। ठीक है, इसके लिए पूरा 2 महीना, मैं सिर्फ सोमवार की बात नहीं कर रही हूँ, ये पूरा 2 महीना आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना, दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, भोले बाबा की पूजा कीजिए। मंदिर जा सकते हैं तो रोज जाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। छोटा सा मंत्र है, हाथ में गिनते गिनते ही आपके सारे मंत्र हो जाएंगे। कीजिए। चंद्रमा अच्छा, मन अच्छा, मन स्वस्थ, डिसीजन अच्छे तो तरक्की और उन्नति पक्की। ये है ज्योतिषीय उपाय। पूरा 2 महीना करना है भोले भंडारी की पूजा और आराधना। चलिए उनका जयकारा लगाते हैं, है ना। बोलो शिव भगवान की जय, बोलो भोले भंडारी की जय। बिल्कुल जयकारा के साथ, जय बोलने के साथ भोले बाबा का सोमवार का सावन का स्वागत करते हैं। और ये जो अधिक मास की बात किया मैंने, अधिक मास की चर्चा तो रही गई। अधिक मास जो शुरू होगा वो 18 जुलाई से लेके 18 अगस्त तक। ये मास का जो निर्माण होता है उसके पीछे सिर्फ लॉजिक ये है कि जो सूर्य से मास काउंट करते हैं वो 12 मंथ्स का होता है, 365 डेज होता है, राइट। और जो चंद्रमा से काउंट करते हैं वो 354 डेज का होता है। 11 डेज का एवरी मंथ में एक्स्ट्रा जो है वो सूर्य का मंथ हो जाता है, या फिर बोले चंद्र जो है वो कम हो जाते हैं। तो हर 3 साल में एक अधिक मास आता है, और जब मास की अधिकता होती है, जब 1 महीना इंक्रीज करता है, तो उसको पूरा समर्पित किया जाता है विष्णु भगवान की पूजा के लिए। अब आप देखिए कितना अच्छा संजोग है, एक तरफ हम भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, दोनों की पूजा कीजिए, दोनों ही अच्छे ही फल देंगे। इस विश्वास के साथ सावन के महीना का स्वागत कीजिए, सोमवार का व्रत कीजिए, विष्णु भगवान का पूजन कीजिए। विष्णु भगवान को जब भोग लगाते हैं ना तो तुलसी दल जरूर रखिएगा, उसके बिना उनका भोग कंप्लीट नहीं होता है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जुड़िए मुझसे, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए। धन्यवाद।